जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को और गुरुजी को जय गुरुजी। संगत जी, अगर मेरे से ये सत्संग बोलते टाइम कोई गलती हो जाए, सागर अंकल जी मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जबकि मैंने अपने पहले भी सत्संग, दो सत्संग इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हुए हैं, सागर अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और उससे आगे लास्ट टाइम मैंने जो सत्संग शेयर किया था वो था मेरा लास्ट जो बड़े मंदिर का था। तो वहीं तक था मेरा लास्ट, उससे आगे मैं शेयर करूंगी अपना सत्संग। तो बोलते टाइम कोई गलती हो जाए तो सत्संग जी, संगत जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। एक्चुअली जब सत्संग शेयर करते हैं तो थोड़ी नर्वस फील होता है इंसान को। नर्वस हो जाती हूँ मैं। और मुझे पता भी नहीं चलता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जो जो माइंड में आई जाता है तो वैसे ही मैं आपको शेयर करूंगी। जय गुरु जी। तो ये था लास्ट टाइम जब हम 9 नवंबर को हम दिल्ली गए थे बड़े मंदिर, मैं और मेरा बड़ा भाई पूरी संगत के साथ गए थे, जो बस लेके जाते हैं। तो बस में हम गए थे। तो ऐसे वहां से हमने तांबे का लोटा ब्लेस करवाया था गुरुजी के दरबार से। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जब से वो तांबे का लोटा ब्लेस करवा के हम उसमें से जल प्रसाद पी रहे और उससे जल प्रसाद से नहा भी रहे, तो आप मानोगे नहीं, मतलब एक अलग सा चेंज बॉडी में आया है। जैसे पहले काफी मतलब नेगेटिविटी भी फील होती थी, कुछ ना कुछ वीकनेस वगैरह फील होनी, मतलब उसको पीने से ना अलग सा ही ना एनर्जी मतलब फील कर रहे हैं हम। गुरु जी के जो ब्लेस्ड ताम्र लोटा है। तो सही बात बोलूँ तो मैं पहले मल्टीविटामिन भी मतलब लेती थी। तो अब मेरे मल्टीविटामिन भी छूट गए हैं। तो उसे लेने से मतलब काफ़ी एनर्जेटिक बॉडी फील होती है। तो इससे मतलब कि काफ़ी चेंज हुई है मेरी बॉडी में, काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी भी आई है। मैं और मेरी मम्मा सभी परिवार वाले पीते हैं और नहाते भी हैं। तो ये तो ताम्र लोटे की था मेरा सत्संग। तो ऐसे ही मुझे गुरुजी, मैं जब भी जॉब से आती हूँ और जाती हूँ यहाँ से जॉब से घर, तो गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ, साथ लेकर आती हूँ। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस भी फील करवाते हैं 777 के नंबर में, एंजल्स नंबर में। तो आजकल ना सत्संग जी मुझे ना 786 नंबर बहुत ही ना शो हो रहा है। तो मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है, क्यों गुरुपा मुझे मतलब शो करवा रहे हैं 786 नंबर। तो वैसे तो वो भी बहुत ही लकी होता है। तो मैं मतलब खुश हो जाती हूँ। तो आप मानोगे नहीं, डेली मैं जॉब से आती जाती हूँ ना, तो रिक्शा जब मेरे आगे होता है ना, कई बार मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, जैसे रिक्शा जो पहले चलते थे वो अब भी मेरे अब भी चल रहे हैं। तो उसके ना पीछे नीचे की तरफ ना उन्होंने अपना जिनका मतलब वो होता है, तो उन्होंने ना अपना मतलब लिखा होता है किस कंपनी का है। तो साथ में ना वहां पे कभी ओम लिखा होगा, तो मुझे हर रिक्शे पे कभी ओम लिखा दिखाई देता है, तो कभी 786 नंबर लिखा दिखाई देता है। तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं। तो ऐसे जब मैं देखती हूँ 786 तो ऐसे लगता है, 777 देखती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। हाँ, एक बात मुझे और याद आई, मुझे नहीं पता था, मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया था 2021 में। तो ऐसे ही ना मैं अपना ये लास्ट मंथ किसी के सत्संग से होके आई थी। तो मैं ना उन्हीं आंटी के सत्संग से होके आई थी जो बस लेके जाते हैं। तो मैं ना ऐसे माइंड में पता नहीं क्या आया, शाम को घर जब वापस आई तो मैं ना अपना पासपोर्ट देख रही थी। तो मैंने पासपोर्ट देखा, तो मैंने कहा ये तो उस पे ना ट्रिप नंबर लिखा होता है, पासपोर्ट नंबर, तो उसमें 777। मतलब मैं ना मैं हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा ये क्या 777, शुरू में मैंने देखा ही नहीं, कभी नोट ही नहीं किया कि उसमें 777 नंबर है। तो मैं इतनी खुश हुई, मतलब गुरुपा ने मेरे थॉट में डाला कि तू अपना पासपोर्ट चेक कर। तो ऐसे ही मैं सत्संग से आई तो मैंने
देखा, उसको ओपन किया, मतलब ऐसा कोई रीज़न भी नहीं था उसको देखने का, तो पता नहीं माइंड में आया और मैंने खोल के देखा, निकाल के देखा तो 777। मैं तो खुश हो गई इतनी ज़्यादा, इतनी एक्साइटेड, मैं क्या वाओ गुरुजी, मैं तो एवें ही कह रही थी कि अरदासें लगा रही थी, गुरुपा आपके आगे, आपने तो मुझे ऑलरेडी ब्लेस्ड किया हुआ है 777 के नंबर से। तो मैं बहुत ही खुश हुई। अब मैं सही बात बोलूँ, मैं गुरु से कुछ भी नहीं माँगती, पहले भी ख़ैर नहीं माँगती थी। हाँ, अरदास ज़रूर कर देती हूँ, मतलब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, जैसे घर में कोई प्रॉब्लम किसी को हो या जैसे भी हो, जो भी हो, तो ऐसे मैं अरदास कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं हो। मैं तो वैसे तो सारी संगत ही गुरुजी की ब्लेस्ड संगत है, तो पता नहीं ऐसे 777 की प्रेज़ेंस फ़ील करवा के गुरुजी ने परमानेंट मेरे पासपोर्ट के ऊपर, मुझे लगता है कि बस अब तो मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत भी नहीं है। बस गुरुजी को कहती हूँ, आप साथ चलिए, साथ आइए, जो भी लाइफ़ में प्रॉब्लम आती भी है तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप देख लेना, जैसा भी है, जो भी है आप देख लेना। अगर कुछ अच्छा होगा वो भी आप ही की मर्ज़ी से होगा, कुछ बुरा होगा तो वो भी आप ही की मर्ज़ी से होगा। वैसे ख़ैर गुरुपा तो बुरा होने नहीं देते। तो सही बात बोलूँ, जब से गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है ना, मेरे साथ कभी बुरा हुआ ही नहीं है। मतलब मेरी लाइफ़ एकदम से चेंज हो गई है। मतलब मैं ड्राइव करती हूँ, मेरी ड्राइव इतनी ख़राब है ना संगत जी, आप मानोगे नहीं। मैं अपनी स्कूटी पे ही जाती आती हूँ जॉब पे, तो आप मानोगे नहीं, रास्ते में मेरे साथ इतने-इतने इंसिडेंट हुए हैं ना, आप मानोगे नहीं। मतलब मैं गुरुपा ने मेरे को बहुत बार बचाया है, बहुत बार बचाया है। मतलब क्योंकि वो मेरे साथ होते हैं, उनको साथ लेके चलती हूँ ना, साथ ही लेकर आती हूँ, तो इसीलिए मतलब मानोगे नहीं, अगर मैं गुरुपा ना होते तो अब तो मेरा सच्ची बड़ा पता नहीं कितनी चोटें आई होनी थी, क्या कुछ हुआ होना था मेरे साथ, आप मानोगे नहीं। मतलब मैं कई बारी एकदम से फ़ास्ट ड्राइविंग ही करने लगती हूँ, तो मैं फिर जब भी मैं फ़ास्ट ड्राइव करती हूँ, गुरुजी को बोलती हूँ, "प्लीज़ गुरुजी आप सँभाल लेना, आप ना प्लीज़, आप चला रहे हो, मैं नहीं चला रही एक्टिवा, आप चला रहे हो स्कूटी को।" तो ऐसे ही गुरुजी से मैं बातें करती हूँ जैसे वो मेरे सबसे क्लोज़ फ्रेंड हों। तो अब वही मेरे सब कुछ है, मेरे फादर, मदर, एवरीथिंग जो भी है, तो मैं उन्हीं से ही बातें करती हूँ मन ही मन में। तो गुरुजी कभी बटरफ्लाई के रूप में मुझे दे देते हैं दर्शन, डेली रूटीन में दर्शन होने ही होने हैं मुझे। तो बस मैं बहुत खुश हूँ। बस गुरुपा मेरा सफ़र ऐसे ही अपने आशीर्वाद से चलाते चलाते रहें, और ऐसे ही सब कुछ होता रहे सभी संगत के साथ। तो संगत जी, ये तो मेरा सत्संग था। तो मैंने ये कहना था कि मेरे ना घर में सभी मानने लग गए हैं गुरुजी को। तो मेरा जो सेंटर वाला दूसरे नंबर वाला जो भाई है ना, वो थोड़ा-सा ना एटीट्यूड वाला है, वो ना गुरुजी को नहीं मानता, बट उसकी वाइफ़ जो मेरी भाभी है, वो गुरुजी को मानती है। तो वो मतलब मानती है, दिल से नहीं इतना मानती, मतलब थोड़ा ऐसे कच्चा-पक्का सा मानते हैं। तो ऐसे ना उनकी सिस्टर की, मेरी भाभी की सिस्टर की ये लास्ट मंथ मैरिज हुई थी, तो भैया-भाभी वहाँ पे गए थे, तो पता नहीं किसी रीज़न से ना लड़ाई हो गई और वो आगे वापिस आ गए। तो ऐसे ही फिर भाभी की जो कज़न सिस्टर की लास्ट मंथ शादी हुई थी, उसी पे मतलब लड़ाई वगैरह हुई और वो आ गए, झगड़ा वगैरह हुआ, तो भाभी की रियल सिस्टर की मैरिज अब नेक्स्ट मंथ जैन को है, 24-25 को। तो ना ऐसे ही मतलब उनके मतलब फादर-मदर नहीं है भाभी के, तो घर में भाभी ही बड़ी है। तो वो सोच रही कि अब सब कुछ मतलब हमने अपने माता-पिता का फ़र्ज़ निभाना है अपने छोटे ब्रदर-सिस्टर के लिए। तो ऐसे शॉपिंग वग़ैरह करने के लिए जाना-आना ये वो, तो भाई को भी तो साथ लेके जाना ही आना पड़ेगा। तो भाई ना बड़ा चिड़चिड़ा-सा हो गया था लड़ाई के बाद, मतलब मान ही नहीं रहा था, मैंने जाना ही नहीं है, ये वो फलान, बड़े आर्ग्यू कर रहा था। बड़ा ज़िद्दी-सा मतलब है वो, सही बात बोलूँ तो, पता नहीं किस चीज़ का उसे घमंड है। तो चलो ख़ैर गुरुजी उसकी बुद्धि सही करे। तो ऐसे ही भाभी ने ना बोला कि ऐसे उन्होंने ये लास्ट संडे जाना था, वहीं अपने मतलब अपनी सिटी जाना था। तो वो ना ऐसे ही उन्होंने ना जाने से पहले ना ऐसे ही वो शॉपिंग करने ही जाना था, भाई ने भी साथ में जाना था, वो ना ऐसे ना नीचे आ गए। तो भाभी ने पूछा भाई को कि मैंने आपने नहीं जाना तो मुझे जाने दो, सीधी-सी बात है, आपने नहीं कुछ भी अटेंड करना, नहीं शादी में जाना तो मेरे को जाने दो, मेरी तो बहन है भई, मैंने तो घर में बड़ी हूँ सबसे, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप नहीं समझ रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे जाने दो। तो इसी बात पे झगड़ा हो गया, नहीं तूने भी नहीं जाना, ये वो फलान, मतलब मैं से ज़िद सा करके बैठ गए मेरा भाई।
तो ऐसे ना वो नीचे आ गई मॉम के पास, तो मॉम सत्संग सुन रहे थे गुरुजी का। तो ना वो ना ऐसे नीचे आके ना भाभी ऐसे बताने लगे, तो मम्मा का तो चुप कर और सत्संग सुन। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, आप सत्संग वो ना सुनने लगे जैसे ना वो सत्संग गुरुजी ने उन्हीं के लिए लगवाया हो। तो मम्मा जो सुन रहे थे ना वो ना सुनने लगे, 5 मिनट का सत्संग उन्होंने सुना। तो जैसे जो जो मतलब जो सिचुएशन भाभी के साथ चल रही थी वही सिचुएशन ना मतलब सेम सिचुएशन का सत्संग आ रहा था। तो ऐसे-ऐसे उसमें एक उपाय बताया जो भी था भाई का, तो ऐसे-ऐसे कि घर में कोई मान नहीं रहा, जैसे कोई ज़िद्दी है, कुछ मतलब कहना नहीं मान रहा, तो ऐसे गुरुजी का नाम लेके एक बार मंत्र जाप करके उस बंदे का नाम लेना है आपने। तो ऐसे करके कुछ मतलब बोला हुआ था, उसमें कुछ उपाय था छोटा-सा। तो भाभी के ना माइंड में भी क्लिक हुआ या गुरुजी ने थॉट ही डाला। तो ऐसे ही गुरुजी ऐसे ही मतलब अरदास लगाई ना भाभी ने, मन ही मन में अरदास लगा ली। तो ऐसे ही फिर अरदास लगाई तो उनकी अरदास पूरी भी हो गई। अगले दिन ही आप मानोगे नहीं संगत जी, ये सब लास्ट यस्टरडे शाम को हुआ, तो अगले दिन ही ना भाई ने कहा कि चल तुझे ना घुमा के लेने चलता हूँ, तो घुमा के लेकर आता हूँ। तो मतलब उन्होंने सडनली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहा बिल्कुल भी कि चल मतलब वहीं पे जाते हैं, तेरे मायके जाते हैं, वो जो करना है काम पेंडिंग रह गया वो कर लेते हैं। तो बस ऐसे बहाने से ना भाभी को ले गए कि चल कहीं माथा टेकने जाना है, वहाँ चलते हैं। तो ना भाभी बेचारी डरते मारे चले तो गए कि रास्ते में फिर से ना बोलने लग जाए ये वो ऐसे-ऐसे। तो वो रास्ते में जाते-जाते मन ही मन में ना गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे। तो मंत्र जाप करते-करते अरदास भी भाभी ने लगाई हुई थी। तो ऐसे में वो ना ऐसे जब निकले घर से तो सीधा ना इनके मतलब घर गए, मायके मतलब भाभी के मायके गए। तो ना भाभी हैरान परेशान हो गए कि ये कैसे हो गया एकदम से, मतलब कल जो बंदा इतना अड़ा हुआ था अपनी जिद के ऊपर, सडनली इसका माइंड चेंज हो कैसे गया। तो उसको ना क्लिक हुआ कि ये तो सब गुरुजी ने चमत्कार किया, ये तो गुरुजी ने इसकी बुद्धि को सही किया है। तो मतलब वो फिर ना मान गए कि फिर ना उनका ना फोन आया सडनली। तो जो मतलब ऐसे ही फिर वो बोलने लग गए आपस में, फिर जो नाराज़गी थी वो ख़त्म की, मतलब जिस जिस साली की शादी थी, तो भाभी का फ़ोन आया वहाँ से कि ऐसे-ऐसे गुरुजी ने तो चमत्कार कर दिया, मेरी सुन ली बात। मैं तो सीधा यहाँ पे मायके में हूँ, वहाँ पे मतलब तो ऐसे घर में बताया, तो मम्मी ने भी बताया कि गुरुजी ने मतलब भाभी की मतलब अरदास पूरी कर ली है। तो भाभी ने मेरे को बताया, मैं कहा ये तो सत्संग बन गया, अब मैं शेयर करूँगी इसको। तो मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा आपका 5 मिनट में आपने 5 मिनट का सत्संग सुना और आपको मतलब चेंज हो गई, आपकी लाइफ चेंज हो गई, आपकी परेशानी दूर हो गई जो चल रही थी आपकी ऑन द स्पॉट। तो मैं कहा जब आप गुरुजी को मानोगे तब क्या होगा, दिल से जब मानोगे उनको। मैं कहा तब क्या होगा? तो ऐसे गुरुजी ने ऐसे ही फिर भाभी ने कहा कि एक छोटा-सा सत्संग और है, ऐसे ही 10-15 दिन पहले ही ना उनकी ना स्टमक पेन हो रहा था, ऐसे ही ना वो फिर मम्मा के पास आ गए, क्योंकि मम्मा सत्संग सुनते ही रहते हैं जब भी वो काम कर कर रहे हों, जो कुछ भी हो। तो भाभी फिर आ जाती हैं मम्मा के पास। तो ऐसे ही भाभी कह रहे थे कि मेरे ना पेट में बड़ी पेन हो रही है, मैंने तो मैरिज पे भी अब अटेंड करनी है, सारा करनी है जो भी है, देख-रेख करनी है सब। तो तो ऐसे ही मम्मा ने फिर उनको कहा कि सारी टेंशनें छोड़ और सत्संग सुन। तो ऐसे सत्संग जब उन्होंने सुना तो ना उनकी ना स्टमक पेन बंद हो गई। तो स्टमक पेन बंद हुई तो ना भाभी ना फिर माइंड में क्लिक हुआ कि मेरी ना स्टमक बंद हो गई है, स्टमक पेन। तो उन्होंने जब सोचा ना, फिर माइंड में क्लिक हुआ, यार ये तो सत्संग सुनने के साथ ही मेरी ना स्टमक पेन बंद हो गई है, अब तक अब कितने दिन हो गए हैं, अब हुई नहीं है। तो वो भी भाभी ने मेरे से शेयर किया, मैंने कहा 2 सत्संग हो गए हैं आपके। तो मैं कहा अब मैं इसे शेयर करूँगी, तो आज मैं थोड़ा हौसला करके मैं शेयर कर रही हूँ। तो सच में अगर आप कोई भी है, गुरुजी को सच्चे दिल से अगर आप याद करोगे, उनको अरदास भी करोगे ना, तो वो आपका मान रखेंगे, वो आपकी अरदास को ना खाली नहीं जाने देंगे। हमारे गुरुपा इतने ज़्यादा मतलब प्यारे हैं, मतलब इतनी अपने बच्चों की सुनते हैं। तो मेरी सभी के आगे यही अरदास है, यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप गुरुजी को नहीं मानते ना, तो उनको बुरा-भला भी मत कहो। अगर आपका विश्वास नहीं है तो, अगर विश्वास है तो आपके तो फिर वारे-न्यारे हैं। तो बस इसी सत्संग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अभी अगर मेरी लाइफ में अगर आगे-आगे भी सत्संग होते ही रहेंगे, अगर घर में से किसी का भी सत्संग होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी।
तो संगत जी मैं यहीं पे विराम करती हूँ सत्संग को गुरु जी की कृपा से। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी सागर अंकल को भी तरक्की बख्शना, उनके घर में हेल्थ देना, उनको हेल्थ देना, ताकि वो ऐसे ही सारी संगत के सत्संग शेयर करते रहें। उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु पा की बेटी करनाल से। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु पा के साथ ज़्यादा लंबे टाइम से तो नहीं है। मेरी जर्नी गुरु पा के साथ अगस्त 2024 में शुरू हुई। मैं गुरुपा को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ना मुझे गुरुपा के बारे में पता था कि गुरुपा कौन है, कहाँ से हैं, कुछ भी मुझे इस बारे में कोई मतलब ज्ञान नहीं था। मेरे पास मैसेज आते थे, मैं देखती थी, उन्हें इग्नोर कर देती थी, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बेटी जो अमृतसर में रहती है, उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि मम्मा आपका कब कोई गुरु है? मैंने कहा नहीं बेटा, हमारा तो कोई गुरु नहीं है। बोली कि मम्मा हमारा भी तो कोई गुरु होना चाहिए। मैंने कहा बेटा हमारा तो कोई गुरु नहीं है। तो वो बोली कि बेटा मम्मा आप ऐसा करो कि आप ना फेसबुक पे गुरु जी हैं, आप उनको फॉलो करो। मैंने भी उनको फॉलो किया और मैं मतलब कि उनके सत्संग सुनती हूँ और मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। तो मैं तो उनसे जुड़ गई हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, मैं भी देखूंगी। तो ऐसे ही मैंने उसकी बात मान के एक दिन फेसबुक खोला तो ग्रुप आके मैसेज आए हुए थे। तो मैं बस वो मैसेज देखने लगी और मैंने गुरु पा का शुक्राना कर दिया। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे करते करते और मेरा मन ऐसे करने लगा कि मैं भी सत्संग सुनूं। तो मैंने जैसे गुरु जी की संगत की सत्संग सुनी, तो मैं बस एक सत्संग सुना, दूसरा सुना, तीसरा सुना, बस ऐसे करते करते ना मन मतलब ये करने लगा कि मैं सत्संग सुनती ही रहूं। जैसे जैसे मैं सत्संग सुनने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई शक्ति ना मुझे अपनी तरफ खींच रही है। बस उसके बाद मैं गुरुजी से ऐसी जुड़ी कि मुझे बस गुरुपा के सिवा कोई दिखता ही नहीं है। मुझे लगता है कि गुरुपा है तो मैं हूँ, गुरुपा है तो मेरी जिंदगी है, गुरुपा है तो मेरी दुनिया है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस गुरुपा से जुड़ने के बाद बस मेरे मन में एक ही सवाल था कि बस मुझे गुरुपा के मंदिर जाना है। बस किसी भी तरह से मुझे गुरुपा के मंदिर जाना है। तो ऐसे ही संगत जी एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर आएगी और अपने बेटे के साथ आएगी। क्योंकि मेरा बेटा इन चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करता और ना ही वो इन चीज़ों को मानता है। उसके मन में इन चीज़ों को लेके ना वो बस वो कह देता है कि कोई गुरु नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं होता, ये कि आप ऐसे मानते रहते हो, बस वो ऐसे बोलता रहता है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा मुझे ना दिल्ली जाना है, छतरपुर जाना है। तो मेरी गुड़िया आई हुई थी, तो वो बोली मम्मा मुझे भी जाना है। तो मैंने बेटे को बोला कि बेटा तुम भी चलो। बोला कि मैं तो नहीं जा रहा। लेकिन रात को तो उसने मना कर दिया। सुबह उठा तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा बेटा चल रहे हो? कहता हाँ मम्मा मैंने छुट्टी ले रखी है, मैं भी चलूंगा। तो बस वो झट से तैयार हुआ और हम बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर गए, वहाँ गुरुपा को मत्था टेका, वहाँ लंगर प्रसाद लिया, मतलब कि चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया। बस बहुत अच्छा लगा, गुरुपा का स्वरूप मिला हमें। तो मैं इतनी खुश थी कि मेरा बेटा मतलब आज मेरे साथ गया है। मैंने गुरुपा का लख लख बार शुक्राना किया कि गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आज मेरा बेटा भी मेरे कहने पे मेरे साथ आ गया। और उसके बाद में गुरु बस हम वापिस आए तो वो बोलने लगा
कि मम्मा आप क्यों ऐसी-ऐसी जगह जाते रहते हो? अब भी वो मतलब इस तरीके से बात करता है। लेकिन मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा इसका मतलब इसका दिमाग भी ऐसा हो जाए, ये भी मतलब आपको मानने लग जाए। मतलब छोटा बेटा है जो, वो मानता है मेरा, मेरे पति भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। बस एक बेटा है वो कम मानता है, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। लेकिन मैंने उसे बोला है, मैंने कहा बेटा गुरुपा होते हैं। तो बस वो कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन वो कहता है मुझे इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा उसे भी अपने चरणों के साथ जोड़ लीजिए, वो भी मतलब आपके साथ जुड़ जाए। और ऐसे ही फिर बस हम गुरुपा से जुड़ते गए। बस मुझे जब भी कोई परेशानी होती है तो मैं बस अपना गुरुपा से अरदास लगाती हूँ, गुरुपा मुझे इन प्रॉब्लम से निकाल दो। और गुरुपा निकालते भी हैं, लेकिन अभी भी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मतलब पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है। बस उतना क्या बताऊँ, साथ संगत बस बहुत परेशानी में चल रही हूँ। पर मुझे विश्वास है कि गुरुपा मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। लेकिन जब भी मैं फेसबुक या यूट्यूब खोलती हूँ तो मेरे पास अच्छे-अच्छे मैसेज आए होते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैंने तेरे मतलब बच्चे के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, तेरे बच्चों के लिए कुछ-कुछ बहुत कुछ सोच रखा है। लोगों का तो मैं सुपर करता हूँ, तेरा तो सुपर से भी बड़ा करने वाला हूँ, तेरे लिए तो बहुत कुछ होने वाला है। बस अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, जैसे पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी मेरी भी दुनिया बदल चुकी है कि ग्रुप में मतलब मुझे भी अपने साथ जोड़ के भी मुझे भी लगा कि मैं भी शायद जीने लगी हूँ, कि मेरी लाइफ भी बदल चुकी है। बस जब ग्रुपा से नहीं जुड़ी थी तो ऐसे लगता था कि जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, कि बस ज़िंदगी ख़त्म है, इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ, क्या लेना है इस जी के, बस यही सोचती रहती थी। लेकिन जब से ग्रुपा से जुड़ी हूँ तो बस मैं अपने आप में मगन हो गई हूँ और अच्छे से जीने लगी हूँ। मुझे लगा है कि मुझे भी जीना है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। ऐसी बातें सोचती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो साथ संगत जी, एक दिन की बात है कि मैं मतलब कि पहले गांव में हम रहते थे। गांव से बहुत मतलब प्रॉब्लम आ गई थी और हमने घर बार छोड़ के ना हम यहाँ से करनाल चले गए थे। तो वहां जाने के बाद में मेरी जो मतलब जॉब थी, छोटी सी जॉब थी, वो छूट गई थी। लेकिन 1 साल मैं वहां परेशान रही। फिर धीरे धीरे मैं वापिस आ गई और वो जॉब मुझे गुरुपा की कृपा से वो जॉब मुझे दोबारा से मिल गई। और बस मेरा ऐसे ही फिर से काम चल पड़ा और मैं गांव में वापस आ गई। और बच्चे अभी करनाल में ही हैं, सब मतलब परिवार करनाल में रह रहा है, तो मैं गांव में रहती हूँ। संगत जी, ऐसे ही एक दिन मुझे मतलब छुट्टी लेके मैं घर गई हुई थी, तो मुझे वापस आना था अचानक से। और मैंने मतलब टाइम मुझे 11 बजे के करीब यहाँ पहुंचना था। तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा मैं कैसे पहुंचूंगी, अगर नहीं पहुंच पाई तो मुझे तो डांट मिलेगी। और कैसे जाऊंगी, कैसे करूंगी, बस यही सोचते अरदास लगा दी, गुरुपा आपने ही मतलब मुझे तो पहुंचाना है, अब उस टाइम पे मैं पहुंच जाऊं। तो ऐसी गुरुपा की कृपा हुई कि मैं मतलब सही 11 बजे मतलब यहाँ पहुंच गई। और जब वहां पहुंची तो मुझे कोई भी वहां नहीं मिला। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आपने तो मुझे बचा लिया आज, मतलब मैं बच गई। और अनंतम अनंतम बार आपका शुक्राना गुरुपा। तो उसके बाद में जैसे ही मतलब सब कुछ निपटा और मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा मुझे तो आप आज दर्शन दो। बटरफ्लाई के रूप में आप लोगों को तो बहुत दर्शन देते हो, लेकिन मुझे तो आज आप घर तक छोड़ के आओ और मुझे भी आप दर्शन दो। तो बस मैं वहां से चली। तो जैसे ही मैंने गांव में के मोड़ पे एंटर किया तो मेरे आगे से 3 4 बटरफ्लाई, एक वाइट कलर की थी, येलो कलर की, अलग अलग कलर में, एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे से उड़ उड़ के निकलने लगी। तो जो व्हाइट कलर वाली बटरफ्लाई थी, तो वो मतलब आधे रास्ते वो मेरे साथ आई। फिर उसके आगे में येलो कलर की बटरफ्लाई थी, वो मतलब मुझे गली के मतलब घर के गली के मोड़ तक इंटर करा के वो गई। उसके बाद में मुझे नहीं दिखी। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना कि आपने मुझे दर्शन दिए। और मैं इतनी खुश कि मैंने गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। बस मेरे गुरुपा ऐसे ही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गुरुपा है
तो मेरी ज़िंदगी है, गुरुपा है तो मेरी दुनिया है, गुरुपा है तो मैं हूँ और मेरा परिवार है, नहीं तो मैं गुरुपा के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मुझे तो गुरुपा का बस गुरुपा के सिवा कुछ नहीं दिखता। बस हर पल यही लगता है कि गुरुपा है, उठते-बैठते बस मन में यही होता है कि बस गुरुपा को याद करें, बस अमृत वेला करूँ, गुरुपा बस दर्शन देते रहें। मुझे पता है कि परेशानियाँ आती हैं लेकिन गुरुपा सब परेशानियों का हल करते हैं। गुरुपा मेरी सारी परेशानियों का हल करेंगे साध संगत जी। मुझे तो बस ज़िंदगी दे दी है गुरुपा ने और गुरुपा से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपका लख-लख बार शुक्राना, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपने चरणों के साथ जोड़ा। मुझे मेरे सिर पर अपना हाथ रखा, मुझे बाँह फड़ के चला रहे हो गुरुपा, बस मेरे हाथ ऐसे ही पकड़े रखना, मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे सद्मार्ग पे चलाना। मैं बस किसी के बारे में कुछ भी गलत ना सोच पाऊँ। मुझे गुरुपा पे विश्वास है कि गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे और गुरुपा सबका ठीक करते हैं और मेरा भी ठीक करेंगे। मुझे तो गुरुपा पे बहुत विश्वास है। मैं तो गुरुपा का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जैसे सबको आपने ब्लेस किया है, मुझे भी है, मुझे मेरे बच्चों को ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, और जो सागर अंकल जी हैं उनको भी ब्लेस कीजिए। गुरुपा बस सबको मतलब जो भी किसी का कोई बुरा भी करता है या किसी के साथ वो गलत कर रहा है उसे भी आप ब्लेस कीजिए, उसे सद्बुद्धि दीजिए, उसे सद्मार्ग पे चलाइए। गुरुपा आप तो सब कुछ जानते हो, अगर हम गलत हैं तो आप बस हमें अपने बच्चे समझ के माफ कर देना। और मैं गुरुपा आपसे यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा मुझे अपनी बेटी को अपने चरणों से लगाए रखना, कभी भी अपने आप से दूर मत करना गुरुपा। बड़ी मुश्किल से आप मुझे मिले हो, बस अब मुझे छोड़ के कहीं मत जाना गुरुपा, क्योंकि मेरे मेरे मतलब माँ-बाप, बहन-भाई मुझे मेरे साथ ढंग से मतलब अच्छे से नहीं रहते और बस मुझे तो आप ही का सहारा है। मेरे माँ-बाप, बहन-भाई सब कुछ आप ही हो गुरुपा, बस आप कहीं मत जाना गुरुपा, मुझे कभी मत छोड़ना गुरुपा। बस अपने चरणों से लगाए रखना अपनी इस बेटी को, इस नादान बेटी को, इस पागल बेटी को अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, मुझे जो आपने दिया उसमें ही खुश हूँ मैं। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप दे रहे हो उसका भी शुक्राना मेरे मालिक। लख-लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास में शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना मेरे मेरे मालिक, मेरे श्वास-श्वास में शुक्राना मेरे प्रभु। मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी बेटी समझ के, मुझसे कुछ गलती या भूल हो जाए तो मुझे अपनी बेटी समझ के माफ़ कर देना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। संगत जी, मैं अपनी इस सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ और मैं गुरुपा से अरदास लगाती हूँ, गुरुपा मेरी परेशानियाँ हैं जो उनका जैसे ही आप उन परेशानियों से, इन प्रॉब्लम से मुझे निकाल दोगे, मैं फिर दूसरा सत्संग शेयर करूँगी और साथ संगत को अपने मतलब जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनके बारे में भी बताऊँगी। संगत जी, आप मेरे मुझे इतना विश्वास है कि गुरुपा मेरी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे और मैं आपके साथ दोबारा सत्संग शेयर करूँगी और मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो साथ संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मैं अपना इस सत्संग यहीं समाप्त कर रही हूँ। गुरु मंत्र के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सत्संग जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं अपने सारे ही सत्संग सागर अंकल जी के चैनल पर भेजती हूँ, तो शुक्राना, थैंक यू सो मच सागर अंकल जी, आप मेरे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी के आपको खूब खूब ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। तो सत्संग देखिए संगत जी, मेरी कुछ भी पहले से तैयारी नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि मैं कौन सी बात का शुक्राना करूं, कौन सा मैं वाक्य बताऊं कि गुरु जी की मेहर किस तरह से हुई। गुरु जी की मेहर तो हर पल मेरे ऊपर गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी का प्यार
गुरु जी की प्यार, गुरु जी की ब्लेसिंग हर पल 24 घंटे मेरे ऊपर बरस रही है। उनकी मेहर बरस रही है मेरे ऊपर। बहुत दिनों से गुरु जी मुझे बोल रहे थे कि बेटी शुक्राना कर, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तू शुक्राना कर, मैं तेरी ब्लेसिंग लेकर, खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी है, बेटी शुक्राना कर। आज भी सुबह से ही, जब मेरा तो ये डेली रूटीन ही बन गया है सत्संगी, सुबह चाय वाय पीने के बाद घर का काम शुरू करती हूँ तो मैं गुरु जी के सत्संग लगा लेती हूँ यूट्यूब पर, और सत्संग चलते रहते हैं और मैं अपना घर का काम करती रहती हूँ। तो सुबह से ही मैं पूरा दिन मेरा गुरु जी के सत्संग सुनने में ही निकल जाता है। और शाम को अपना माँ दुर्गा, शिव जी और बजरंगबली जी का मैं डेली रूटीन में अपना जो पूजा पाठ है वो कर लेती हूँ। रात में भी, डिनर के टाइम पे भी, मैं खाना बनाते वक्त भी गुरु जी के सत्संग लगा लेती हूँ। तो बस पूरा दिन मेरे तो दिमाग में, मेरे ख्याल में, मेरे अंदर में गुरु जी गुरु जी गुरु जी का ही नाम रहता है। मेरी अभी कुछ भी तैयारी नहीं थी कि मुझे कौन सा शुक्राना सत्संग आप लोगों से शेयर करना है। बस मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे पास बैठिए, आप जो बुलवाना चाहते हैं मुझसे बुलवाइए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ सत्संग संगत जी, सच्चे दिल से आप गुरु जी को मानिए। गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। एक शब्द भी हमारे कानों में अगर गुरु जी के सत्संग का पड़ा है, कहीं हमने 777 देखा है, जय गुरु जी लिखी हुई कोई गाड़ी देखी है, तो बस ये समझ लीजिए कि गुरु जी आ गए हैं हमारा कल्याण करने। हमारी ज़िंदगी में गुरु जी आ गए हैं। बस यही मेरा मानना है। मैं भी बहुत सालों से मैं कहीं भी जाती थी, ज़्यादातर दुकानों में कुछ सामान ले जाती थी तो गुरु जी की वहाँ गुरु जी का बड़ा सा स्वरूप लगा होता था। मेरा भी मन करता था कि मैं अभी बड़े मंदिर जाऊँ। कोई मंदिर जाके आता था, बड़े मंदिर से कोई आता था तो मैं उनसे कहती थी मेरा भी बड़ा मन है जाने का, पता नहीं मैं कब जा पाऊँगी। काफ़ी दिनों से मेरे फ़ोन में भी अब तो 1 सितंबर 2024 से गुरु जी ने मुझे अपने साथ गुरु जी डुगरी लेकर गए, मेरा हाथ पकड़ा, गुरु जी ने अपने से जोड़ा। तो नित्य प्रति डेली ही उन्हीं के सत्संग चलते रहते हैं। लेकिन बहुत दिनों से मेरी इच्छा है बड़े मंदिर जाने की। अभी मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला है, अभी मेरे लिए सही टाइम नहीं आया है। जब गुरु जी का हुक्म होगा गुरु जी लेकर जाएंगे खुद। हम अपनी मर्जी से तो जा नहीं सकते। कई बार हमने प्लानिंग की, हम नहीं जा पाए। जब गुरु जी का हुक्म होगा, गुरु जी की इच्छा होगी तो वो ले जाएंगे हमें। हमारे बिना कहे हमें डुगरी ले गए मुझे। पर अब मैंने गुरु जी से कहा है कि मुझे अकेले नहीं बुलाना, मुझे मेरे पति और बच्चों के साथ बुलाना। तो गुरु जी ने थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरे पति के ऊपर काफ़ी नेगेटिव एनर्जी का असर है, घर का माहौल ठीक नहीं है। 2 बार हमने कोशिश की कि हम बड़े मंदिर जाएं, पर मेरे पति की वजह से हम नहीं जा सके। उनको वो अंदर से बहुत परेशान हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पर गुरु जी ने बोला है बेटी, नए साल पर तेरा बुलावा है, आ जा, अपनी ब्लेसिंग ले जा। मेरे बच्चों के लिए भी गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है। मेरे बेटा शादी लायक है, मेरे बेटे के लिए भी गुरु जी अच्छा सा रिश्ता लेकर आएंगे। मेरे दोनों बच्चों को, मेरे 3 बच्चों को गुरु जी ने ब्लेसिंग दी है। मेरे बेटे का रिश्ता भी गुरु जी लेकर आएंगे। गुरु जी अपने सत्संग की परिवार की कोई सुशील कन्या मेरे घर में भेजेंगे। अब मुझे कोई चिंता नहीं है अपने बेटे की। मैंने अपने बेटे की शादी का मैटर भी गुरु जी के पास चरणों में डाल दिया है। गुरु जी आप ही देखना, आप उनके नाना हो, आप ही रिश्ता लेकर आना, आप ही शादी करवाना। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बस पल पल मुझे महसूस होता है कि हाँ गुरु जी है मेरे पास। परेशान होती हूँ, गुरु जी मुझे हिम्मत देते हैं।
बेटी कोई बात नहीं, सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। जब भी परेशान होते गुरुजी बहुत हिम्मत देते हैं कि बेटी तू घबराना नहीं। गुरुजी कहते हैं बेटी पुत्र मैं तेरे नाल खड़ा हाँ। बहुत हिम्मत आती है गुरुजी मेरे पास है, बहुत अंदर से हिम्मत बढ़ जाती है मेरी। कोई बात नहीं, ये मेरी परीक्षा का समय है, परीक्षा का टाइम निकल जाएगा। तब गुरुजी मुझे अपने पास बुला लेंगे। बहुत देर से मैं गुरुजी के सत्संग में गुरुजी की ऐसी ऐसी इमोशनल बातें लिखी आती हैं, बहुत देर से मैं गुरुजी को याद करके रोए जा रही थी। गुरुजी कहते हैं बेटी तू कदों आएगी, किसी किसी से क्यों बोलती है कि मुझे ले जाओ, क्या तू खुद नहीं आ सकती? गुरुजी मैं तो आ सकती हूँ, पर मुझे तो मेरे पति के साथ आना है। गुरुजी मुझे अकेले आना होता तो मैं कब की आ जाती। मैंने तो आपके चरणों में अरदास लगाई कि मुझे मेरे पति के साथ आना है, मुझे मेरे पति के साथ बुलाओ गुरुपा। मुझे 30 साल हो गए यहाँ पर अपने पति के साथ, मुझे कोई खुशी नहीं मिली है जैसा कि मैं चाहती हूँ। मेरे मन में शांति नहीं आई है। 30 साल ऐसे ही लड़ झगड़ के क्लेश में निकल गए गुरुजी। अब तो मेरी परीक्षा ना लो। मेरी ज़िंदगी में अब 50 साल बीत गए हैं गुरुपा। अब मैं आपने जो भी मेरी ज़िंदगी में, चाहे 4 दिन है 4 साल है, जो भी है, जितना भी जीवन बचा है मेरा गुरुजी आपके चरणों में समर्पित है, आपकी सेवा में, आपके सिमरन में बिताना चाहती हूँ गुरुजी। अब मुझे अपने घर में शांति चाहिए गुरुजी, शांति दीजिए प्लीज़। मेरे घर का माहौल ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे, मेरे पति, सबकी बुद्धि ठीक करिए, घर में शांति रहे, खुशी का माहौल रहे, मैं पूजा पाठ कर सकूं गुरुजी, मैं शांति से पूजा पाठ कर सकूं, आपका सिमरन कर सकूं। मेरे 2 बेटे हैं, बड़ी लड़की की शादी हो गई है, 2nd नंबर वाले बेटे की अभी शादी करने की मैं सोच रही हूँ, वो भी मैंने गुरुजी के चरणों में डाल दिया है। गुरुजी आप ही उसके लिए रिश्ता लेकर आना, और आप पूरी जिम्मेवारी आपके चरणों में है, आपने ही शादी करानी है उसकी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं, अभी हमारा परीक्षा की घड़ी चल रही है, जब परीक्षा ख़त्म होएगी तो हम भी आपके बड़े मंदिर आएंगे। आप मुझसे पूछते हो बेटी तू कब आएगी? गुरुजी कोई बेटी ऐसी नहीं होगी कि अपने मायके के लिए मना करे, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ बड़े मंदिर आने के लिए गुरुबा। मैं तो अपने पति के साथ आना चाहती हूँ, उनको भी तो एक संदेशा भेजो कि आ बेटा मेरे बड़े मंदिर आ। जब वो तैयार हो जाए तो मैं तो अभी आ जाऊँ गुरुबा, नंगे पैर दौड़ी चली आऊँ मैं आपके मंदिर में गुरुबा। मेरी तरफ से पूरी तैयारी है, मेरे पति को राजी करो गुरुबा, उनके साथ आऊँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। बेटी अपने मायके में अपने पति के साथ ही अच्छी लगती है गुरुबा। मैं अपने पति और बच्चों के साथ आऊँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी गुरुबा, उनको भी आपकी ब्लेसिंग मिलेंगी। वो बहुत परेशान हैं, उनकी सब तकलीफ परेशानी दूर करो गुरुबा, प्लीज़ गुरुबा। आज मैं अपने आपके चरणों में आज शुक्रवार के दिन मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं भेज रही हूँ गुरुबा। कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना सब्र इतनी हिम्मत देने के लिए आपका शुक्राना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।